चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि रूट वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, अभी तक हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने ये सीखा था कि आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, उसके साथ 8 GB का वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद हमने एक एडिशनल वॉल्यूम क्रिएट किया था, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम 8 GB का, उसे अटैच करना सीखा, डिटैच करना सीखा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं उसके साथ हमें मिलता है रूट वॉल्यूम जो 8 GB का होता है। इस बार हम क्या करेंगे, इस रूट वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो कैसे इंक्रीज करेंगे? सेम आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका साइज होगा 8 GB। ठीक है, इस 8 GB को मुझे करना है 25 GB। ठीक है, और ये हमारा रूट वॉल्यूम होगा, इसे ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप क्या करोगे, एक मशीन डिप्लॉय कर लो, उसको क्या करो और एक्सेस कर लो CMD में, पुट्टी में, जिसमें आपको करना हो। ठीक है, एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ कमांड चलानी है और कुछ भी नहीं करना। वॉल्यूम सेक्शन में आपको जाना है, गो इनसाइड द वॉल्यूम सेक्शन, और वॉल्यूम सेक्शन में जाके आप क्या करोगे, वॉल्यूम को मॉडिफाई करोगे। ठीक है, वॉल्यूम को मॉडिफाई करना है। ठीक है, ये काम कर लेते हैं, चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वापस से आ जाओ। तो मेरे पास एक ऑलरेडी मशीन बनी हुई है और ये हमारा मशीन है। ठीक है, तो जो लास्ट प्रैक्टिस हमने किया था, तो उस प्रैक्टिस में आपको मैं दिखा दूं। आप यहाँ पे, मैंने इसको एक्सेस भी किया हुआ है, LSBL के करिए। तो आपका जो ये जो दिख रहा है टाटा नाम की डायरेक्टरी में, ये तो हमारा था सेकेंडरी वॉल्यूम, जिसमें हमने डेटा को सिंक्रोनाइज किया था। जो मेरा रूट वॉल्यूम है, ये हमारा रूट वॉल्यूम है, इसको मुझे इंक्रीज करना है, इस साइज को मुझे इंक्रीज करना है। राइट, तो इस साइज को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, कंसोल में आप आ जाइए। कंसोल में आने के बाद आप वॉल्यूम सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, तो आपके पास ये जो दिख रहा है बॉस इंस्ट्रक्शन, ये तो हमारा सेकेंडरी है। जो हमारा रूट वॉल्यूम है, ये 8 GB का है, इसको मुझे इंक्रीज करना है। तो कैसे करोगे, कुछ भी नहीं, आप सेलेक्ट करिए और एक्शन में आइए, मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे देखो आपका 8 GB है। 8 GB से कितना करना है, मैंने दे दिया 25 GB मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई करिए, अगेन मॉडिफाई करिए। तो देखिए, एक बार रिफ्रेश करिए तो आपका रूट वॉल्यूम हो गया 8 GB से 25 GB। राइट, ये आपका रूट वॉल्यूम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, रूट वॉल्यूम। ठीक है, इसे सेव कर दीजिए। तो रूट वॉल्यूम को कंसोल से हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे आप LSBL के आप करिए करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 25 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी 8 GB दिख रहा है। जब आप DF5 करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, या आप तो एक कमांड होती है fdisk, ये भी कर लीजिए, -L कर लीजिए, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम, इसको ध्यान मत देना। ऊपर आ जाओ, तो अभी भी हमारा कितना दिख रहा है, 8 GB दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, लिनक्स के ऊपर जब भी आप रूट वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको एक कमांड है ग्रो पार्ट, वो कमांड चलानी होगी फॉर द इंक्रीज द रूट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे वही काम करूंगा, LSBL के आप करिए, और मुझे करना है इसे इंक्रीज करना है। ठीक है, इस पार्टीशन को। तो 8 GB तो बाय डिफॉल्ट था, कंसोल से हमने कर दिया 25, लेकिन ये कर्नल को भी पता नहीं चल रहा। तो कर्नल कैसे रीड करेगा? कर्नल रीड करने के लिए आपको कुछ कमांड चलानी होगी, वो ग्रो पार्ट कमांड होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रो पार्ट, और आपके डिवाइस का नाम, लोकेशन दे दीजिए /dev, और उसके बाद आपको देना होगा क्या, XVDA 1। राइट, इंटर करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा, XVDA 1। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके बाद जब आप DF-H करोगे तो अभी भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी भी आपको 8 GB दिखेगा। LSBL के आप करिए तो अभी भी आपको 8 GB ही दिखेगा। ठीक है, सॉरी, वो हमारा हो गया, रीड कर लिया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होता, मान के चलो, इसमें फाइल सिस्टम का भी एक इश्यू होता है। अगर इस कमांड्स को चलाने के बाद अगर आपका यहाँ पे 25 GB नहीं दिखता, अभी तो हो गया, तो दूसरी कमांड आपको चलानी पड़ती, कौन सी? एक होती है दोस्तों फाइल सिस्टम। तो लिनक्स 8 RH8 में जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है, वो हमारा XFS फाइल सिस्टम है। तो ठीक है, तो हम इसको भी चलाना, हमें यहाँ पे ये कमांड भी चलाना होता है XFS,
और अंडर स्कोर ग्रो पार्ट ग्रो एफ एस और हाइफन डी एंड के। तो ये कमांड चलाने के बाद आपका क्या हो जाता, सारा अपडेट हो जाता। ठीक है, तो इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप इसने क्या कर लिया, रीड कर लिया। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे LSBL के करोगे तो आपको दिख जाएगा रूट जो वॉल्यूम था आपका 8 GB से 25 GB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कमांड चलाई, मैं यहाँ पे हिस्ट्री करता हूँ। ये दो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रो पार्ट और XFS। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे आप फोटो खींच लो या फिर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछता है कि जब आप रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करो कैसे करोगे, तो वाया बोलना कि सर मैं ग्रो पार्ट FS ये कमांड चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद XFS जो फाइल सिस्टम है उसको रीड करने के लिए, कर्नल अगर रीड नहीं कर पाता तो कर्नल रीड नहीं कर पाता तो ये कमांड एक्सिक्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो कमांड करनी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने रूट वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका था कैसे हम रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पे अगला वीडियो होगा मल्टी अटैच। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।